सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मोडाल वर्ब्स को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोडाल वर्ब्स क्या हैं। सो मोडाल वर्ब्स जो हैं वो ऐसे वर्ब्स हैं जिनके ज़रिए हम कोई अपनी एबिलिटी, कोई ज़रूरत या कोई परमिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हमें ये मोडाल वर्ब्स आ जाए तो हम बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने बारे में, सिचुएशंस के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड है म्यूसन, इंग्लिश में है उसका मस्ट। और दूसरा मोडाल वर्ब है क्योनन, और इंग्लिश में उसको कहते हैं कैन। सो ये दो मोडाल वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में। टोटल जर्मन लैंग्वेज में 6 मोडाल वर्ब्स हैं, जबकि आज सिर्फ हम दो का डिस्कस करेंगे और दो को पढ़ेंगे। उनमें से पहला वर्ब हमारा होगा क्योनन और दूसरा होगा म्यूसन। ओके। सो इनकी दूसरी बात कि हम जब हम कहते हैं क्योंन, तो इसका मतलब कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब हमने कुछ बताना हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे क्योंन। ओके। और जब मुझे कहना होगा कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तब हम यूज़ करेंगे म्यूसन। ओके। तो ये डिफरेंस है। जो क्योंन है वो अपनी एबिलिटी को जाहिर करता है आपकी, कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। मैं दरवाज़ा ओपन कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। ओके। और म्यूसन मीन्स कि मुझे ये काम करना ही करना है। मुझे टेस्ट पास करना है। ठीक है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ओके। मुझे जर्मनी जाना है। तो इसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती। ठीक है। म्यूसन मीन्स यू मस्ट हैव टू डू दिस थिंग। और क्योंन मीन्स इट इज़ योर एबिलिटी, इट इज़ ऑप्शन, यू कैन डू दिस। ओके। ओके। सो सबसे पहले हम फर्स्ट मोडाल वर्ब्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 6 में से जो पहला है उसको आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है क्योनन। और इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेट करना चाहें तो इसका मतलब होगा कैन या बी एबल टू। ठीक है। ये हम अपनी एबिलिटी या परमिशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल, इश कन श्विमन मीन्स आई कैन स्विम सिंपली। और अगर हमने कोई परमिशन लेनी हो, ये पहला था एबिलिटी के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्विम कर सकता हूँ। ठीक है। और दूसरा कि कैनिश हियर जिट्सन। ठीक है। तो अगर हमने किसी से परमिशन लेनी है तो हम कैन को फिक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे, तो वो एज अ परमिशन के तौर पे यूज़ होगा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा ओपन कर सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ। सो उसके लिए हम कैन जो है स्टार्ट पे लगाएंगे। और अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, उसके लिए भी, नेगेशन के लिए भी हम कॉनन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, जैसा कि इया का निश टांसन। ओके, वो डांस नहीं कर सकता, या मैं अच्छा गा नहीं सकता। ठीक है। जो भी सकता आएगा ना, जिसके उर्दू में लास्ट पे, उसके लिए हम जर्मन में कॉनन यूज़ करेंगे। ये आपकी एबिलिटी को शो करता है। और अगर आपने किसी से परमिशन मांगनी है तो आप सिंपली इसको स्टार्ट पे लगा देंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में। सो अगर आपने अपनी एबिलिटी शो करनी है तो आप सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में करेंगे। और अगर आपने किसी से परमिशन मांगनी है तो आप उसको एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे यूज़ करेंगे इसको। सो ये था हमारा पहला वर्ब। 6 में से जो दूसरा वर्ब है हमारा, जो हम पढ़ने लगे हैं, वो है म्यूसन। ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है, क्योंन तक, कि इसका क्या मतलब है। Yes, all clear. ओके। क्योंन मीन्स कैन सिंपली, इंग्लिश में, या कुड। ओके। और दूसरा वर्ब है हमारे पास म्यूसन। म्यूसन्स मीन जब आपको कोई चीज़ करनी ही करनी है, मस्ट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो इंग्लिश में आई हैव टू डू दिस, आई मस्ट हैव टू डू दिस। ठीक है। यू मस्ट हैव टू डू दिस। और ये बहुत ज़रूरी होता है, या से कोई आर्डर आपको दे रहा है तो आपने वो काम करना है, उसके लिए हम म्यूसन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इश मुस lernen। ठीक है। आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट लर्न। और जैसा कि जी मुस फ्रू aufstehen। ठीक है। शी हैज़ टू वेक अप अर्ली, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मीनिंग दे रहा है यहाँ पे मुसन जो है।
ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी है तो आप सिंपली उसके साथ निश्चित लगा देंगे, तो वो आप चीज़ नो के मानी में चला जाएगा। जैसे कि डू मोस्ट निश्चित कॉमन, यानी कि यू डोंट हैव टू कम टू, ओके, टू कम एट, टू कम सिंपली। या इसकी और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कि यू हैव टू पास दिस एग्जाम, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, ओके, यू हैव टू प्ले, और यू हैव टू डू द होमवर्क। सो इस तरह के वर्ब्स के लिए जब जहाँ पे हमें कुछ करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए हम म्यूसन यूज करेंगे। अभी तक के लिए क्लियर है? और यस। मोडाल वर्ब्स जो हैं ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसके सेकंड पे आएंगे, सेकंड पोजीशन में। ये भी हम देखेंगे कि मोडाल वर्ब्स के साथ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ये दो वर्ब्स थे, अभी उनकी हम कॉन्जुगेशन देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं सिंपली जो दूसरे वर्ब्स हैं उनसे थोड़ी सी इनकी डिफरेंट है। जैसा कि वहाँ पे इश के साथ हम ई लगाया करते थे, जहाँ पे ई नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा इरेगुलर कह सकते हैं आप। सो ये जो म्यूसन है उमलाउट के साथ दो, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है इसकी। जैसा कि लियानन है जिसके लास्ट पे ई एन आता है, तो जिसकी जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वो है म्यूसन। और क्योनन की है के उमलाउट के साथ। अच्छा, इश के साथ आएगा सिंपली, कोई उमलाउट नहीं आएगा, ठीक है। इश मुस सिंपली, और इश कन सिंपली, कोई उमलाउट नहीं, इसका चेंज हो गया, यानी कि ओ की जगह ए आ गया। फिर अगर डू के साथ जब हमने पहला सीख लिया तो उससे ही हमने फिर बनाना है। डू के साथ एस टी जब लगाते होते हैं हम, डू मोस्ट, और डू के साथ डू कॉन्स्ट, और ए जी एस सिंपली इश वाला ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। इश और ए जी एस दोनों के लिए सेम होगा। सो यहाँ पे आएगा मुस, एया मुस, और एया कन, यानी कि ही कैन डू दैट। ओके। अब वुया के साथ इन्फिनेटिव सेम फॉर्म आएगी, जैसे हम पहले भी पढ़ते रहे कि वुया के साथ सेम इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे वुया के साथ आएगी म्यूसन, और क्योनन की सिंपली फॉर्म, सिंपली वही इन्फिनेटिव फॉर्म वुया क्योनन। या और ईया के साथ हम टी लगाते होते थे, तो यहाँ पे उमलाउट के साथ आएगा म्यूस्ट, ओके, और यहाँ पे क्योंट। कैंट। और जी के साथ हम सेम पिछली लास्ट वर्ब्स में जो हमने कॉन्जुगेशन देखी उसमें भी म्यूसन के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी, और क्योनन के साथ जी के साथ, यानी कि म्यूसन और इन्फिनिटिव फॉर्म। सो वुया और जी के साथ सेम फॉर्म, और इश और एज एस के साथ भी सेम फॉर्म, ठीक है। और बाकी डू के साथ मोस्ट, और इया के साथ मोस्ट। सिर्फ इया umlaut। इया और डू के साथ फर्क ये है कि इया में उमलाउट आ जाएगा और डू में उमलाउट नहीं आएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा देखें, अब्जॉर्ब करें माइंड में, थोड़ा सा वक्त लें, फिर इस पे हम एक्सरसाइज करते हैं। इसको म्यूसन ही पढ़ना ना। हाँ, या म्यूसन। जब हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे चलते हैं।
जी। यू कैन, क्या होगी इसकी जर्मन? Du kannst, कांस्ट। kannst, 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 और kannst. वी मस्ट। Wir müssen. Wir müssen. वी म्यूसन। आई कैन। I can. Ich kann. Ich can. इश्कान। Ich kann. या Ich बिल्कुल। कोई आपसे पूछे कोई चीज और आपने कहना हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे सिंपली इश्कान, या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इश्कान। kann. Ich kann. और अगर आपने कहना हो मुझे करना है कोई चीज, Ich muss. या इश मुस। और अगर उसको करना हो, उसको करना ही हो, उस लड़के को, क्या होगा? Du लड़की को, musst. लड़की को। लड़के को, उस लड़के को करना है तो क्या आएगी जर्मन? Er muss. डू या मस्ट। या मुस, ठीक है, ये वाला। या एयर मस्ट। या मुस। एयर मस्ट। या मुस मुस। और अगर मैं कहूँ कि आप कर सकते हैं, जरा इज्जत इज्जत के साथ कहूँ मैं, आप कर सकते हैं, Sie müssen. आप कर सकते हैं। Sie, können. या जी क्यों Können. कौन? क्यों ना? जी क्यों ना। ओके, चलें नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा जब मोडाल वर्ब्स आ जाएं सेंटेंस में, ठीक है। तो एक तो है कि आप चीज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़, या आपको कुछ करना ही है, आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ब अगर आपके पास आ जाए कि आप क्या कर सकते हैं, तो जर्मन में रूल ये है कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो जो मोडाल वर्ब्स है उसको फिर प्रायोरिटी दी जाएगी, वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, और जो दूसरा वर्ब होगा वो फिर लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। जैसा कि आई मस्ट लर्न जर्मन, ठीक है। अब मस्ट भी एक वर्ड है और लर्निंग भी एक वर्ब है, दो वर्ब आ गए। तो जो मोडाल वर्ब्स हैं वो फिर हम सेकंड पे रखेंगे, और जो दूसरा वर्ब है उसको हम सेंटेंस के लास्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। दरमियान में जो कुछ भी होगा उसको हम दरमियान में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जैसा कि ही कैन सिंग वेल, ओके, कैन भी एक वर्ब है, सिंगिंग भी एक वर्ब है। तो जी कन, जो कन है उसको हम देखेंगे प्रोनाउन के हिसाब से उसकी कंजुगेशन करेंगे, तो जी के साथ आएगा कन, ओके। जी कन गुड जिंगन, ठीक है। तो अभी एक दो फिक्र और बनाते हैं। अगर मैं कहूँ आई हैव, आई आई हैव टू गो टू द डॉक्टर एट AM इन लाहौर, ओके। सो क्या आएगा? सबसे पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन कह रहा है? I, आई, आई की जर्मन क्या होगी? ich, ईश, ठीक है। आगे क्या आएगा? ich, I have to go. मोडाल वर्ब्स हैव टू, ठीक है। Have to do something. हम्म। तो क्या है हैव टू की जर्मन? Haben. चले, आई मस्ट हैव टू की क्या होगी?
अभी हमने पढ़ी है। Ich muss मोस या gehen. मिस। ओके, आगे जो दूसरा वर्ब है सेंटेंस में वो क्या है, वो कौन सा है? Go. गो, ठीक है। अब जो दूसरा वर्ब होगा हमारे पास उसकी हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म हम लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब इन द इन्फिनिटिव एट द एंड, ठीक है। जो पहला तो जो वर्ब होगा वो प्रोनाउन के हिसाब से कॉन्जुगेटेड होगा, और जो दूसरा वर्ब होगा सेंटेंस में वो इन्फिनिटिव की फॉर्म में होगा, वो सिंपली हम गेहन इन्फिनिटिव की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और जो बाकी जितनी भी डिटेल्स होगी, ठीक है, वो इसके सेंटर में लिख देंगे हम, ठीक है। इश मुस, आगे क्या है और डिटेल इसमें? डॉक्टर, ठीक है। Doctor at या 8 a.m. in the टू द morning. डॉक्टर, ठीक है। टू की जर्मन में होती है सू, ओके, सू। एम लगा लें अभी। ये क्या है एम, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, सुम, डॉक्टर की जर्मन होती है आर्ट्स, ठीक है, जुम आर्ट्स। अच्छा, बाकी क्या रह गया? एट ए एम, ठीक है। इसकी क्या होगी? अच्छा, जब हम टाइम को लिखते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे टाइम और डे को कैसे लिखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं से, आख्त और हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ लगी कि इश मुस, बाकी जो भी डिटेल होगी वो सेंटर में आ जाएगी, और जो दूसरा वर्ब होगा उसको हम लास्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। इश मुस आख्त हुआ सुम आर्ट्स गेहन, ठीक है। ओके, कोई और फिक्र अपना है? अभी तक समझ आ गई सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये थोड़ा सा है ट्रिकी कि एक फर्स्ट वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, और जो दूसरा वर्ब होगा वो हम लास्ट पे ले जाएंगे, And ठीक है। अ, और अगर हमने परमिशन लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन आई ओपन द डोर, ठीक है। ये हम किससे बनाएंगे? can, can, या, कौन? ठीक है। कान स्टार्ट पे आ गया, और आई फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कान हमने इश की वजह से किया है, ठीक है। अगर हम कोई और होता है यहाँ पे डू होता तो फिर हम लगाते हैं यहाँ पे कांस्ट, ठीक है। कान इश, और यहाँ पे दो Do. वर्ब, ठीक है। कैन भी एक वर्ब है और ओपन करना भी एक वर्ब है, ठीक है। तो सेंटेंस जब हमारा एक क्वेश्चन की फॉर्म में होगा तब भी हम जो दूसरा वर्ब है उसको लास्ट पे लेके जाएंगे, ठीक है। It's 6:30. तो अ, जो ओपन की है वो है ऑफनन, ठीक है। तो Do. दी डोर, डोर की है दी ट्रूआ, ट्रूआ, ओके। कैन इज द Do. ऑफनन, कैन आई ओपन द डोर, ऑलराइट। All right. ओके, कोई क्वेश्चन हो अभी तक? नहीं, Not yet. ओके। हम्म। अच्छा, इसकी करें थोड़ी सी, क्या आएगा? सबसे पहले Ish. इश, नेक्स्ट On. अन। Done. दूसरा वर्ब क्या है इसमें? Right. Right. राइट, राइट की Good. क्या है? श्राइबन, ठीक है। Schreiben. राइट, और Good. क्या रह गया? Well. हाँ, Well. पहले को हम गुड कह रहे That. थे, तो क्या ये ठीक है? Well जो है वो can के बाद आएगा. हाँ, जो गुड है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है।
Ich kann gut schreiben. चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो बताएं जी, क्या आएगा यहाँ पे? विया। via news, हम्म विया, विया के साथ क्या आएगा? केवल भूल रहे हैं आप, लगता है। म्यूसन ही आएगा, म्यूस्ट। हाँ, विया के साथ म्यूसन ही आएगा सेम, ठीक है, और जी के साथ भी सेम। म्यूसन ही आएगा। ठीक है, म्यूसन ही आएगा। ठीक, ठीक म्यूसन। है, इसके साथ सेम यही आएगा। विया म्यूस। म्यूसन। हाउस ऑफ गार्बन माखन। हाउस ऑफ गार्बन मीन, जर्मन में ये है कि आप दो वर्ड्स को कंबाइन करके तो आप लिख सकते हैं हाउस मीन होम, हाउस इंग्लिश वाला, ठीक है, और ऑफ गार्बन मीन काम करना, ठीक है, यानी कि घर का काम, होमवर्क। और माखन मीन, माखन मीन, ये तो वर्ब है ना। हाँ, तो क्या मतलब होता है माखन का? to do, to make, हाँ, टू डू। अच्छा, इसका इंग्लिश में कहें तो क्या होगा भला? जर्मन ट्रांसलेट करें। हमें घर का काम जरूर करना वही। है। We must have to do. या वी जस्ट हैव टू डू। हैव टू डू। टू। क्या करना होगा? Have to do homework. होमवर्क। होमवर्क। या वर्क। ग्रेट। अच्छा, आगे। डू मिया हेल्प। ठीक है, ये क्या है? कॉन्स्ट आएगा ना, कैन आएगा, कैन। हाँ, Can कैंस्ट। कांट। कॉन्स्ट। और ये क्या है भला? ये क्या शो कर रहा है? हाफन। करेंगे हेल्प हेल्प मीन्स हेल्प, ठीक है, और मिया मीन्स मी, ठीक है। क्या होगी इसकी इंग्लिश फिर? स्टार्ट किससे करेंगे जब किससे पूछना हो? can कैन। डू। डू। डू की इंग्लिश, डू की इंग्लिश कैन। you यू। you हाँ। can कैन यू। कैन यू हेल्प me मी? या ग्रेट। ठीक है, ओके। चलें, इसको हम थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। क्या he आएगा has सबसे पहले? शी हैज टू वर्क ऑन सैटरडे, ठीक है। ठीक है, वर्क की जर्मन में है वो है आर्बाइटन, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा, सैटरडे आपने पढ़ा होगा। तो शी हैज टू वर्क ऑन सैटरडे क्या होगी इसकी जर्मन? सबसे पहले क्या आएगा? जी। 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 हैज टू का क्या आएगा? हम्म we can अगर कैन जी होता जी कैन, कैन। जी कैन कैसे आ सकता जी है? कैनन आएगा ना। क्या उससे वो कर सकती है या उसको करना ही है फोर्स दे के? म्यूस। ही मुस, ठीक है, उसको करना ही है। ही मुस। आगे, आगे क्या आएगा? Samstag आर्बिटन। जमस्टाग, ठीक है। ऑन की जर्मन होगी स्टॉप। आम जमस्टाग। आगे क्या होगा? आगे सेम इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। बाय। ठीक है, प्रतीक आपकी बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है।
ठीक है। जी मुस am Samstag arbeiten। हैज टू हैव टू के साथ हम लगाएंगे मस्ट, मस्ट वाला, ठीक है। सिर्फ कैन के साथ लगाएंगे बाकी। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? इश, Ich muss मुस, ठीक है। Ich muss heute zum Arzt gehen, ठीक है। क्या होगी इसकी इंग्लिश? मुझे डॉक्टर के पास हम्म, जाना है ठीक है। heute मीन्स टुडे, मुझे। टुडे। आज डॉक्टर के पास जाना है। हाँ इंग्लिश में क्या होगी? I have to go हम्म, to doctor टुडे today। डॉक्टर, डॉक्टर today। ठीक है। अच्छा इंग्लिश में आपने देखा कि दोनों वर्ब्स इकट्ठे आ गया है, हैव टू भी और गो भी, जबकि जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में मोटाइल वर्ब सेकंड पे आएगा और फिर गेहन जो लास्ट दूसरा वर्ब होगा वो लास्ट पे आएगा। अच्छा नेक्स्ट। Du kannst can डू। का spielen spielen अच्छा इसका क्या आएगा? kannst या कांस्ट, डू, kann क्लावियर, स्पीलन, ठीक है। क्लावियर मीन्स Klavier means म्यूजिक forget इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये। spielen बोलना। Google help। पियानो को कहते हैं, ठीक है। क्या होगी इसकी? And कैन, can you हाँ, play piano? या, ठीक है। ओके और आगे? Be a musician। सेम, वी आर म्यूजिशियन। Punctuate पिंक, पिंकलिश, same पिंकलिश मीन्स टू बी ऑन टाइम, पंक्चुअल, ठीक है। to be on time। हाँ अब ये साइन क्या है? Sein to be। टू बी, ठीक है। तो क्या होगी इसकी? We हाँ, we have to be, we must have to be हम्म, punctual। ठीक है। वो मस्ट हैव टू बी, Punctual। ठीक है। हैव टू आप ना भी लगा कोई मसला नहीं, वी मस्ट बी पंक्चुअल या, ओके। Must to या और या वी हैव टू बी पंक्चुअल, वी मस्ट लगा लें या वी have to। हैव पंक्चुअल, ओके। Yeah, आगे या, yeah, can, can't, या सन, can, जया, they have Cohen। ठीक है। क्या होगी इसकी? कौन से वर्ड का मतलब नहीं? Yeah, he वो हम्म, he can हम्म। good they are good। Okay। Zaya means हाँ, very, good man good, very Cook mean cook, he can, very good cook। नहीं इंग्लिश में वर्ब जो है वो इकट्ठे आते हैं, ही कैन कुक very well। वेरी वेल, ही वेरी गुड, ठीक है। ओके नेक्स्ट, या, Mused हम्म, mused या, या म्यूस्ट, मिया, ऊपर। रूबन, रूबन मीन्स प्रैक्टिस, क्या होगी? Yeah, you all must have to do practice। या, यू
must do more. Mehr means more more, practice. you must do more practice. तो अच्छा जी, एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये सेंटेंस है दो, ठीक है, इनमें से बताएं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। Ich muss lernen Deutsch. Ich muss Deutsch lernen. Second वाला. Yeah. क्यों सेकंड वाला ठीक है? सेकंड वर्ब जो है वो लास्ट पे आएगा. जी, ठीक है। मॉडल वर्ब फर्स्ट, मतलब सेकंड प्लेस पे, और जो दूसरा वर्ब होगा वो लास्ट पे शिफ्ट करना. एग्जैक्टली exactly. ये आ नहीं रहा मेरे पास। ओके सो ये वाला जो है ये है, इंग्लिश में लिखते और हैं फॉल्स, मीन्स रॉन्ग। और ये जो है वो है ट्रू. रिश, विश. रिश विश. रिश डिश। डिश. डिश. या डिश. ये भी हमने पढ़े हैं दो मॉडल वर्ब्स, ठीक है। कौन है? क्योंन और मोशन. मिशन। जर्मन में टोटल कितने हैं? सिक्स. 6। बाकी के देखने हैं या बस करने हैं? नो. ओके चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि बाकी के कौन कौन से हैं, ठीक है। पढ़ते नहीं हैं लेकिन ओवरव्यू। अच्छा, क्यूनन हमने आज पढ़ा कैन, म्यूसन हमने पढ़ा मस्ट, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। और ड्यूरफन, ड्यूरफन मीन्स अपने मे. इजाजत से, तब से, जैसे आप क्लास में जाने के लिए मे आई कम, तो उसके लिए हम ड्यूरफन। ओके, मे आई ड्रिंक. या मे आई डाफ ब्रीथ. इज कॉमन, यानी कि कैन आई कम। और जोलन मीन्स शुड, You ठीक है। must. या You should. वी आर जोलन हाउस ऑफ गाबा माखन, ठीक है, वी शुड डू होमवर्क। और वोलन मीन्स टू वांट, टू वांट, ठीक है। इश विल ein Auto, आई वांट ए कार। और म्यूगन मीन्स टू लाइक, ठीक है। Ich mag das कॉफी, आई लाइक द कॉफी, ठीक है। तो Okay. आज के लिए इनके सारे मानी जो है वो आप याद करें, फिर हम कल से इनकी प्रैक्टिस Should. करें, ठीक है। Okay. Können means can, müssen mean must, dürfen means may, sollen means should, wollen mean want और mögen mean like। चलें देखें, भी मैं पूछता हूँ। Animation document. Zolan. Zolan. होगा.
चलें जी। इश्कन, इसकी उर्दू बताएं। इश्कन, आई कैन, उर्दू। मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इश्मुस। मुझे करना ही करना है। मुझे करना है, ठीक है, या ओके। इश्दार्फ। मैं कर सकती हूँ, मैं भी ठीक है। हो सकती। हाँ, ये भी जो है कैन की, इसका मानी कान की तरह ही है डॉर्फ का भी, बस ये है कि ये थोड़ा सा पोलाइट है उससे ना। ये मोस्टली यूज होता है परमिशंस के लिए। इसको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। सब मोर पोलाइट वर्जन, इसको हम नेक्स्ट कल देखेंगे क्या फर्क है। आगे जोलन, इश जोल की उर्दू। शुरू करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। इश जोल, सिर्फ इतने का पता है। शुड करना चाहिए होता है, चाहिए। हाँ, मुझे करना चाहिए, ठीक है। मुझे करना चाहिए। मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे और चाहिए। इश विल। मैं करूंगी। इश। मैं करना चाहती हूँ। करना चाहती हूँ, करना चाहूंगा। अच्छा, जब कहेंगे ना हम जोल, इश जोल, तो वो होगा मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे करना चाहिए, ठीक है। और करना जब होगा वांट, मैं करना चाहता हूँ, ये फर्क है, ठीक है। करना चाहती हाँ, यहाँ पे चाहिए, मुझे करना चाहिए, ठीक है। कि मैं इस वक्त पढ़ नहीं रहा लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आएगा जोलन। और वांट यानी कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं एक घर चाहता हूँ, ठीक है। इश विल, ठीक है। ये मोस्टली हूँ। जब कोई या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। वाट ख्वाहिश आएगी इसमें। ख्वाहिश आएगी। ख्वाहिश करेगी। और लाइक म्यूगन का उर्दू में। मुझे पसंद है। आई लाइक। और जब आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप कह सकते हैं इशमाग और आगे वो चीज़ का नाम। मुझे कॉफ़ी पसंद है, इशमाग दस कॉफ़ी, ठीक है। इशमाग, माँ। इशमाग, इशमाग वास, मुझे पानी पसंद है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए हम जाइए, एक और स्लाइड देख लेते हैं हम, कि लर्न में हम देखते हैं अपनी एबिलिटी के क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। वट कैन यू बी एबल टू डू। इश्कन श्विमन, ठीक है, आई कैन स्विम। म्यूसन में वो चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, इश मस्ट या हैव टू, ठीक है, दोनों मानों में। जी मुस ल्यानन, ठीक है। शी मस्ट स्टडी, ठीक है। और ड्यूरफन मोस्टली जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म लियोनन। होता है, जैसा कि डाफ इश गेहन कैन आई गो, ठीक है। या जब आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप दरवाजे पे खड़े हैं तो आप पूछते हैं कैन इश कॉमन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं आ सकता हूँ। या क्लास में आप जाने के लिए इजाज़त मांग, जब आप किससे इजाज़त मांगते हैं तब हम यूज़ करते हैं ड्यूर फंड, ठीक है, और क्वेश्चन की फॉर्म में। ओके। या कोई चीज़ अलाउ नहीं है, जैसे कि जहाँ पे जर्मनी में बिल्डिंग्स के अंदर स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, ठीक है। या बसेस के अंदर या ट्रेन्स के अंदर स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे लिखा होता है कि रौखन डार्फ निश्त एरलाउड, ठीक है। तो यानी कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। और फिर जोलन, जोलन मीन्स शुड और टू बी सपोज टू, ठीक है, जो आपको करना चाहिए। डू जोल्स फ्रू कॉमन, यू शुड कम अर्ली, आपको थोड़ा पहले से आना चाहिए। और इसी तरह वोलन के जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, जैसे कि वी वोलन राइजन, वी वांट टू ट्रैवल, ठीक है, हम सफ़र करना चाहते हैं। फिर है म्यूगन, ठीक है, लाइक टू या वुड लाइक टू, ठीक है। अगर आप सिंपली कहते हैं कि लाइक तो उसका मानिएगा म्यूगन, ठीक है। इश्माग शोकोलाडे, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसका और पोलाइट वर्जन आप कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे इश मुश्ता वास, ठीक है। ये माँ का ही एक पोलाइट वर्जन है, इसका मतलब ये होता है कि
आपको क्या पसंद है, ठीक है। आई वुड लाइक वासर, ठीक है। जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तब आप कहते हैं इश मुश्त कॉफ़ी, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। ओके, नेक्स्ट हम लास्ट पे आज का वर्ब देख लेते हैं, वो है राइजन। राइजन, ठीक है। राइजन मीन टू ट्रैवल। राइजन या गाइजन? राइजन, गाइजन, राइजन। गाइजन राइजन। या गाइजन मीन्स टू ट्रैवल, ठीक है, किसी से सफर करना। जी, तो आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास एंड करते हैं। No, no question right now. ओके, देन auf Wiedersehen, Auf tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Just wait a second. Nachher.